नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू ही किया जाए। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी, डी या ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको बता दें, परीक्षणों के आधार पर यह साबित हुआ है कि यहाँ पे जितनी भी प्रजाति आपको लिखी हुई है, भूमध्य सागरीय, प्रोटोएस्टलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन, ये चारों प्रजाति जो है हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल के रूप में बताया था? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी, डी या ई। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। कमेंट करते रहें, लगातार कमेंट करें। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य जो थे वो तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। बात करें गंगानाथ झा ने कहा था कि आर्य जो है ये ब्रह्मसी देश से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो है ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और अविनाश चंद्र दास ने कहा था आर्य जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। और मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको, कि ये आपका महाजनपद दिया हुआ है और उसकी राजधानी आपको बतानी है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग की राजधानी आपको पता ही होगा चंपा, मगध की राजधानी राजगीर, काशी की राजधानी वाराणसी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी इसमें मेल खाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया है, बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा लुम्बिनी। क्या हो जाएगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, उनका जन्म स्थान है लुम्बिनी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसे। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत सिक्के, उसके बाद आपका सोने के सिक्के। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और नगर संस्कृति आपको पता ही होगा, हड़प्पा सभ्यता 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच। उसके बाद लोहे का ज्ञान हमें जो है वैदिक काल में हुआ 1000 ईस्वी पूर्व। और पंचमाट और आहत सिक्के आपको 6ठी ईस्वी पूर्व। और सोने के सिक्के आपको पता ही होगा हिंद यवन शासक ने चलाया था 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, कि महात्मा बुद्ध का निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका क्या, पद चिन्ह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें पीपल वृक्ष, तो इनके ज्ञान का प्रतीक है। बात करें स्तूप, तो स्तूप इनके जो है मृत्यु का, महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। बात करें कमल, तो कमल आपको पता ही होगा, कमल एवं सांड जो है इसके जन्म का प्रतीक है। और पीपल, बोधि वृक्ष आपको पहले ही बताया, ये किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि चीनी यात्री हेन सुएंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? यह प्रश्न पूछा गया है, काफी इजी क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसुआंग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल के समय जो है भारत आया था। और 637 ईस्वी में हेनसुआंग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। इस समय वहाँ के कुलपति कौन थे, सीलभद्र थे। ये भी बात आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। आपको बता दें, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा और आपको ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। और अशोक के जो सहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा अभिलेख है, ये लिपि जो है ब्राह्मी ना होकर इसकी लिपि क्या है, खरोष्टी लिपि है। तो देखिए इसमें सहबाजगढ़ी और मनसेहरा दोनों है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी और डी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ई, एक से अधिक सही है। अगला प्रश्न है कि गंधार कला निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का जो मिश्रण है यही है आपका गंधार कला शैली। तो सही आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में खील किस प्रकार की भूमि थी? आपको बताना है कैसी भूमि थी खील। सही आंसर इसका हो जाएगा जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे हम लोग क्या कहते थे, खील कहते थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है?
बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। पाल वंश हो गया और कर्नाट वंश हो गया, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, अच्छे से देख लीजिएगा और जल्द ही जो है इस पे वीडियो भी आपको मिलने वाला है। सही आंसर इसका हो जाएगा महिपाल प्रथम। पाल वंश का दूसरा संस्थापक आपको महिपाल प्रथम को माना जाता है और इसी के काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था, ये भी बात आपको याद रखना है। और पाल वंश के प्रथम संस्थापक आपको पता ही होगा गोपाल। अगला प्रश्न है कि संतलत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्न में से किसने की थी। अच्छा प्रश्न है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा हसन निज़ामी। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर की रचना की थी, याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन सी। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन आपको 6:30 बजे शाम में, याद रखिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, प्रतिदिन 75 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सेट करवाया जाता है। अगर आपने इससे पहले सेट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उसे ज़रूर देख लें। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा संगम वंश। अगला प्रश्न है, हम लोग देखेंगे 14 नंबर का। निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी। बताना इसका सही आंसर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का द्वार कहा जाता था। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 15 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सूरत। मुगल काल में गुजरात में जो स्थित था सूरत बंदरगाह, इसी से होकर जो है हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए जो है इसे सूरत बंदरगाह को जो है काबुल बंदरगाह या मक्का द्वार भी कहा जाता था, तो याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, संतलत काल के सिक्के टांका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने होते थे। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा चांदी, चांदी, तांबा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। सोच समझ के आंसर दे, अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध जो है हुमायूं द्वारा 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1531। बात करें चौसा की तो चौसा जो है 1539। बात करें सरहिंद की तो सरहिंद आपका याद रखना है 1555। और कन्नौज की बात करें तो कन्नौज 1540, जिसे हम लोग बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। बताना इसका सही आंसर आपको क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 1873 का अधिनियम। 1873 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया था, तो ये भी बात आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के समय जो है 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। और इन्हीं के समय एक महत्वपूर्ण आपको घटना घटी थी, इन्होंने जो है दास प्रथा का भी अंत किया था, याद रखना है 1843 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। बताना इसका सही आंसर आपको क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछ चुका है ये प्रश्न, आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक डांडी की यात्रा की थी। और इस दौरान गांधी जी ने 24 दिनों में लगभग जो है 385 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। इसी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 22 नंबर का क्या है। प्रश्न है आपका कि किस वर्ष जो है गांधी दास पैक्ट हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 1924। याद रखना है क्या हो जाएगा 1924। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित कर दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको बारदौली। आपको बता दें 5 फरवरी 1922 को हुए चौरा चौरी कांड से आपको क्षुब्ध होकर
12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कांग्रेस के बारदौली बैठक में यह प्रस्ताव पेश करवाया और इस तरह कांग्रेस के बारदौली बैठक में जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न है 24 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरी आपको डिथ के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा 24 नंबर का। वायसराय गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो इसका भी वीडियो जल्द ही आपको चैनल पे मिलने वाला है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड लिटन को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्था ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? यह प्रश्न पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको बता दें 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया और इसका निर्णय गांधी जी के नेतृत्व में लिया गया और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन सभी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, यानी चारों ने जो है इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को वायसराय वेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित किया था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 14 जुलाई 1945 को। याद रखना है क्या होगा? 14 जुलाई 1945। ऑप्शन सी। 1776 में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताना है इसका सही आंसर क्या होगा 28 नंबर का। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। बंगाल में जो है यह विद्रोह 1776 ईस्वी में घुमक्कर मुस्लिम फकीरों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो आपको मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने किया था। तो देखिए मजनू शाह भी है और चिराग अली शाह भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो प्रतिनिधित्व था वो आपको जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल ने किया था। तो सही आंसर देखिए इसमें दोनों है, तो यानी ए और सी दोनों हो जाता है इसका सही आंसर। अगला जो प्रश्न है 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना में जो है की थी। ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है 31 नंबर का कि मुंगेर में बहरिया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह प्रश्न पूछा गया है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ए, बी, सी, डी या ई। सही आंसर इसका हो जाएगा कि बकास्ट भूमि की वापसी की मांग जो है मुंगेर में बहरिया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था? यह प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको H.S. ऑलकॉट। इसका जो संबंध था ये आपको थियोसोफिकल सोसाइटी से था। तो बाकी तीनों का संबंध जो है आपको होम रूल लीग आंदोलन से था। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों की कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 147। याद रखना है 147। 71 से बढ़कर कितना हो गया था? 147। याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू का अखबार कौन था? यह प्रश्न पूछा गया। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा नूरुल अनवार। याद रखना है नूरुल अनवार। आपको बता दें कि बिहार राज्य में जो है उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी और बिहार में प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार आपको कौन सा था? नूरुल अनवार। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बिहार में एक विशेष घटना घटित हुई। यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग जो है आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया और इस ट्रेन का नाम रखा गया आपको स्वराज ट्रेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पढ़िए अच्छे से प्रश्न को, अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बाकी जितने भी बात हैं आपको, जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत में शांति स्थापना हेतु बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान शाहबाद जिले में डुमरांव में आपको नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। पटना में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका
युवा क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थन थी। बिल्कुल सही जवाब है। तो यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है, बताना है आपको। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है आपका असत्य है। 1893 ईस्वी में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तो आपको पता ही होगा पेरिस में नहीं, ये आपको शिकागो अमेरिका में आयोजित हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन ए, क्योंकि असत्य पूछा है, बाकी सभी सत्य हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 38 नंबर का, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। 38 नंबर का बताएं जल्दी से। सही आंसर इसका हो जाएगा बेबेल योजना। क्या हो जाएगा, बेबेल योजना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन सी घटना पहले घटी बाद घटी। तो आप जब गांधी युग पढ़ते हैं और मॉडर्न पढ़ते हैं तो डेट सहित याद करिए, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 आपको पता ही है, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन कब 1900 आपको 42, और बेबेल योजना 1945। तो सबसे बाद में आपका बेबेल योजना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से किस विल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। 2 विल के विरोध में इन्होंने बम फेंका था। एक था आपको कौन, डिस्प्यूट बिल, एक था आपका सेफ्टी बिल। देखिए डिस्प्यूट बिल भी है और सेफ्टी बिल भी है, तो ये दोनों इसका सही आंसर हो जाता। तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन ई। अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ओ क्वेश्चन में लगता है मिस प्रिंट है, यहाँ जो है ना सुमेलित है ये होना चाहिए, तो प्रश्न को सुधार लें। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है ये कर लें। शिशु वध प्रतिबंध कानून लॉर्ड वेलेजली गलत है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी गलत है। आपका सम्मति आयु अधिनियम लेंसडाउन गलत है। शारदा एक्ट लॉर्ड रिपन ये जो है आपका सही है। तो यानी जो है इसमें मिस टाइप हो गया था, आप सुधार लें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शारदा एक्ट जो है ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था। कब आया था, 1929 में, जिसमें जो है बालकों के लिए न्यूनतम आयु 18 और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष जो है निर्धारित की गई विवाह की न्यूनतम आयु। तो याद रखना है ये भी आपको, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा वृक्षारोपण से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क योजना शुरू की है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा, इटली। अगला प्रश्न है कि स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन डी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित किया गया एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2021 के बीच जो है राजस्थान में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। कौन सा सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष चुनी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा रोबर्टा मेट्सोला, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 46 नंबर का। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर ही दीजिए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। वर्तमान में जो आपके संस्कृति मंत्री हैं वो कौन है, वो हैं आपके जी किशन रेड्डी। इन्होंने ही 25 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत भी की थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 48 नंबर का कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसाय और स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा फ्लिपकार्ट। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है।
सही आंसर इसका हो जाएगा स्काई रूट एरो स्पेस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज, जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज है, का शुभारंभ किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर ने। किसने किया था? अनुराग सिंह ठाकुर। ये जो है अभी केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री का प्रभार जो है इनके पास है, याद रखेंगे, अनुराग ठाकुर के पास। किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह यायोगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। याद रखेंगे, चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की SCO परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई थी? बताना इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, अक्टूबर 2022 में किस क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC का आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? बताना इसका सही आंसर आपको क्या होगा? 53 नंबर। इनमें से जो है 2 लोगों को किया गया है इससे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? एक से अधिक। कौन 2 लोग हैं? एक है आपके जवागल श्रीनाथ, एक है आपके हरभजन सिंह। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 54 नंबर का क्या है। प्रश्न है आपका कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? बताएं इसका सही आंसर। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से, देखिए पिछले बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया था जो रद्द हुआ, और ये इसमें भी आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और आपका जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उससे भी पूछे जाने की संभावना है, कम संभावना है, देखते हैं क्या होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा 54 नंबर का मीराबाई चानू ने। याद रखना है, मीराबाई चानू ने। और हाल ही में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें भी जो पहला स्वर्ण पदक जीता था वो मीराबाई चानू ने ही जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है? 55 का बताएं सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा बारबाडोस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में किसे चुना है जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा? बताएं सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा एनविजन। क्या हो जाएगा? एनविजन, ऑप्शन ए। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ किया गया है? चेन्नई में। अगला जो प्रश्न है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 58 नंबर का, ऑप्शन आपका बी, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला जो प्रश्न है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से लेकर 2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा सलमान रश्दी। सलमान रश्दी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि आपको बता दें हाल ही में जो है इन पे आपको हमला भी हुआ है। इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो आपको याद रखना है, नाम है मिडनाइट चिल्ड्रेन। याद रखना है क्या? मिडनाइट चिल्ड्रेन। काफ़ी चर्चा में रहे हैं, क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान ने की है। किसने की है? पाकिस्तान ने। इसका जो थीम था वो था आपको रिमेजिंग, रिक्रिएट और आपका रीस्टोर। अगला जो प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था? यह प्रश्न पूछा गया है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 46, यानी 46वां स्थान था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? कौन है? बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा RS शर्मा। याद रखेंगे कौन है? RS शर्मा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे आपका 63 नंबर का क्या है। प्रश्न है आपका कि 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 26 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 26 दिसंबर। अगला जो प्रश्न है कि 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके भरत सुब्रमण्यम। याद रखना है, भरत सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बताएं इसका सही आंसर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, चर्चा का भी विषय रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? बताएं।
सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें वो 4 गांव कौन कौन से हैं, वो हैं आपके भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया। ये गांव जो है आपको मिहिनपुरवा तहसील के अंतर्गत आते हैं और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित की गई है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे, कौन सा देश जो है जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको स्वीडन। काफ़ी चर्चा में भी रहा था, याद रखेंगे। सही आंसर सी। निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? यह प्रश्न पूछा गया है, बताएं किन्हें मिला है? सही आंसर इसका हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह। क्या हो जाएगा? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका आपको हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 71 नंबर का प्रश्न है आपका कि टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 71 नंबर का परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव है क्या है? बताना इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह बताना है आपको। एसी जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसे अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 75 नंबर का कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 kg है तो उसका वजन यानी भार कितना होगा? यह प्रश्न पूछा गया है। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 नंबर का सही आंसर इसका हो जाएगा 19.6 न्यूटन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें W बराबर क्या होता है? mg होता है और m का मान दिया हुआ है कितना? 2 kg। g का मान आपको पता ही होगा 9.8 होता है। अगर आप इसे गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19.6। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर लगाया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो है निर्भर नहीं करता है। अगला जो आज का लास्ट प्रश्न है हम लोग देखेंगे 77 नंबर का कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लगभग 77 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आपको बताना है कि आपने कितना सही किया। जरूर कमेंट कर बताएं इसे। और फिर हम लोग कल 6:30 बजे फिर से मिलते हैं 75 शानदार प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।